दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि मध्य प्रदेश में खत्म होगा 25 साल पुराना 2 बच्चों वाला नियम। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में लागू एक 25 साल पुराने नियम को हटाने का फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी और जिन शासकीय सेवकों के 2 से अधिक बच्चे हैं उनकी भी नौकरी नहीं जाएंगी। 25 साल पुराने नियम में प्रावधान थे कि 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। एमपी में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज। प्रदेश संगठन के सख्ती के बाद भाजयुमो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। नगर भाजपा ने 3 नाम की पैनल तैयार कर ली है, जिसमें अक्षांशु तिवारी का नाम सबसे ऊपर और मजबूत है। उनके अलावा अमित पालीवाल और मयूरेश पिंगले का नाम भी तय किया गया है। इधर आधा दर्जन से अधिक मजबूत नाम दौड़ से बाहर हो गए हैं। टीओडी पॉलिसी लागू, वॉकिंग डिस्टेंस पर बनेंगे मकान दुकान। एमपी के भोपाल शहर का विकास अब मिक्स लैंड यूज से ही होगा। मास्टर प्लान में प्लानिंग एरिया में शामिल जल स्रोत, वन क्षेत्र व इसी तरह के संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण को लेकर ही प्रावधान होंगे। मास्टर प्लान पर टीएनसीपी की ओर से शासन को दी गई रिव्यू रिपोर्ट ये स्पष्ट किया गया है। एमपी में 5 साल बाद बढ़ने जा रहा है बसों का किराया। 5 वर्ष बाद सार्वजनिक यात्री बसों के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी है। इसे लेकर अगले सप्ताह किराया निर्धारण समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें बस किराए से संबंधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में नियमानुसार बस संचालकों के 2 प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे, जिससे निर्णय के बाद में किसी तरह की आपत्ति या विरोध न होने पाए। रतलाम में गोवंश अवशेष मामले में हिंदू संगठनों ने घेरा नगर निगम तलाम। शहर के राजीव गांधी सिविक सेंटर क्षेत्र में 28 मई को गाय का कटा सिर और गोवंश के अवशेष मिलने के मामले को लेकर बुधवार को सर्व हिंदू समाज एवं विभिन्न हिंदू संगठनों ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अवैध डेरों झोपड़ियों को हटाने की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट को बंद कर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी। ऑल इंडिया बार परीक्षा गलत सवालों पर बड़ा विवाद। स्थायी सनद के लिए आयोजित की जाने वाली ऑल इंडिया बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों की वैधता एवं सटीकता पर सवाल उठाया है। मामले में अब हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है। मामले की शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक भी पहुँच गई है। जबलपुर में पानी की किल्लत, गाड़ी धोने पर लगाई रोक। छावनी परिषद अपने आधिपत्य वाले रहवासी क्षेत्र में बुधवार से पानी की सप्लाई दिन में केवल 1 बार करने जा रहा है। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार के अनुसार भीषण गर्मी के बीच भूमिगत जल के लगातार गिरते स्तर को बचाने व पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए यह नया आदेश जारी किया है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 1239 पदों की भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आयोग द्वारा 6 मुख्य विषयों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आगामी 12 जून से शुरू कर दी जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 26 जून तक ही अपना फॉर्म जमा कर सकेंगे। निर्धारित अंतिम तारीख के बीत जाने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं को 3 महीने से नहीं मिला। मानदेय बड़वानी जिले में आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए बुधवार दोपहर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। महासंघ ने सीएम और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार बाबू सिंह नीनामा को ज्ञापन दिया। एमपी के कुल 47 जिले जहां कम होगी बारिश। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के कुल 47 जिलों में इस बार लोग अच्छी बारिश को तरसेंगे। यहां सीजन में सामान्य से कम बारिश की आशंका है। हालांकि मानसून आने से पहले प्री मानसून गतिविधियां प्रदेश पर मेहरबान हैं। लोगों को भीषण गर्मी से कुछ तो राहत मिली है। प्रदेश के 14 जिलों में सामान्य से 100% से लेकर 672% तक अधिक बारिश हो चुकी है। मेहमान बुलाए तो लगेगा कचरा टैक्स। भोपाल निवासियों के लिए खास खबर है। यदि आपके घर में कोई भी ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें 100 लोगों से ज्यादा मेहमान आने की संभावना है, तो इसकी सूचना सबसे पहले भोपाल नगर निगम को देना होगी। कार्यक्रम खत्म होने के दूसरे दिन उत्पन्न होने वाले कचरे को उठाने के बदले आपको 2100 से 2700 रुपए प्रति टन के हिसाब से शुल्क नगर निगम के खाते में जमा करनी होगी। मैरिज गार्डन, रिसोर्ट, होटल के मामले में ये शुल्क परिसर स्वामी से वसूल किया जाएगा।
ट्विशा मामले की हकीकत उजागर करेगी। सीबीआई नोएडा की रहने वाली फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री पर सभी की नजरें लगी हैं। देश भर में सुर्खियों में रहे इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है। जांच अधिकारी मामले को सुलझाने में लगे हैं। ट्विशा शर्मा केस के सभी आरोपियों और गवाहों के बयानों तथा साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बीजेपी की ओर से मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का फैसला लिया है। बीजेपी के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नटराजन को कारण बताओ नोटिस जारी कर आज शाम तक जवाब मांगा था। 3 से 4 BHK लग्जरी फ्लैट की नहीं होगी बुकिंग। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत बनने वाले 3 और 4 BHK फ्लैट अब लग्जरी श्रेणी में शामिल होंगे और उनकी बुकिंग सीधे नहीं की जाएगी। इन फ्लैटों को खरीदने के इच्छुक लोगों को टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। नगर निगम ने बड़े फ्लैटों की बिक्री के नियमों में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था लागू की है। वहीं 1 और 2 BHK फ्लैटों की बुकिंग पहले की तरह ऑनलाइन 311 ऐप के माध्यम से होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य फ्लैट आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और निर्धारित कीमत से अधिक राजस्व प्राप्त करना है। एमपी में बनेगा सेंसोडाइन टूथपेस्ट। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व प्रसिद्ध उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा कंपनी हेलियन इंडिया प्राली की नई विनिर्माण इकाई का वर्चुअल भूमि पूजन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। कंपनी में 100% विदेशी निवेश देश में आएगा। इस निवेश के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री के यूनाइटेड किंगडम दौरे के दौरान प्राप्त हुआ था। अवैध कॉलोनी बनाई तो मिलेगा 15 दिन का नोटिस। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते विकास पर रोक लगाने और भूखंड खरीदारों को पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे संशोधित विधेयक के मसौदे में कॉलोनियों का संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड रखने, विभिन्न विभागों के ऑनलाइन पोर्टलों को आपस में जोड़ने और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। जावरा में रिटायर्ड शिक्षक से 10,000 रिश्वत लेते पकड़ाया। बाबू सरकार की तमाम सख्तियों और छापामार टीमों की लगातार कार्रवाइयों के बावजूद मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि रोजाना सूबे के किसी न किसी दफ्तर में रिश्वतखोर रंगे हाथों पकड़ाता है। इसी तर्ज पर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने रतलाम जिले के जावरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एमपी में 3,500 तक बढ़ा कर्मचारियों का वेतन। एमपी में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। वेतन में इस साल 4.46% इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वृद्धि की गई है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इंक्रीमेंट से कर्मचारियों के वेतन में 3,500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के करीब 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने यह साफ कर दिया है कि इंक्रीमेंट वर्तमान पारिश्रमिक में सीधा जोड़ा जाएगा। यह बढ़ोतरी किसी भत्ते के रूप में देय नहीं होगी। महेश केवट जीते तो पार्षद से सीधे पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे। निवाड़ी जिले के ओरछा कस्बे के वार्ड नंबर 12 स्थित हरिशंकरी मोहल्ले में रहने वाले महेश केवट के राज्यसभा जाने का रास्ता लगभग साफ है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद यदि कांग्रेस को कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो महेश केवट मध्य प्रदेश से केवट, माझी, मल्लाह, रैकवार, भोई समाज के पहले राज्यसभा सांसद होंगे। जबलपुर दमोह में ओले गिरे। 18 जिलों में आंधी बारिश। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी हैं। प्रदेश में एक ओर जहां कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और आंधी का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी का असर भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 15
15 साल में 75 फैक्ट्रियां महाराष्ट्र शिफ्ट। अब होगी वापसी मध्य प्रदेश के 75 कपास कारखाने। जब महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए तब कहीं जाकर सरकार ने मंडी फीस की दर को घटाने का निर्णय लिया। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक भोपाल हुई। बैठक में मंत्री परिषद ने कपास पर मंडी फीस की दर को 1% से घटाकर 0.5% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे स्थानीय जिनिंग मिलों को मजबूती मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा। शहडोल में अवैध कोयला खनन पर कार्रवाई। शहडोल जिले के केशवाही चौकी क्षेत्र में मरखी माता मंदिर के पास अवैध कोयला खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर 4 अवैध खदानों को बंद कर दिया। लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थीं। उज्जैन ईदगाह क्षेत्र में वाहनों में तोड़फोड़। उज्जैन के ईदगाह क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात अज्ञात लोगों ने 6 कारों और एक मैजिक वाहन के कांच फोड़ दिए। इस घटना के बाद से क्षेत्र के रहवासियों में नाराजगी और भय का माहौल है। देवास में अवैध शराब की होम डिलीवरी का भंडाफोड़। देवास में आबकारी विभाग ने मोबाइल फोन के जरिए संचालित हो रहे अवैध शराब के एक होम सर्विस रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में लगभग 79,000 रुपए मूल्य की 84 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अवैध रेत उत्खनन पर 3 वाहन जब्त। माफिया फरार। सीधी जिले की गोपदबना तहसील के ग्राम सिरसी स्थित गोपद नदी घाट पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की सूचना मिली। इस पर खनिज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 2 किलोमीटर तक पीछा कर 3 वाहनों को जब्त किया। 70 से ज्यादा गायों के कंकाल मिलने पर गरमाई सियासत। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में बड़ी संख्या में मृत गायों के शव और कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे लेकर सत्ताधारी भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला है। सिंगाजी थर्मल प्लांट में उन्नत DSM सिस्टम शुरू। MP पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने बिजली उत्पादन और ग्रिड प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कंपनी के सिंगाजी ताप विद्युत गृह की सभी उत्पादन इकाइयों में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC के नवीनतम निर्देशों के अनुरूप उन्नत डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म DSM सिस्टम सफलता पूर्वक कमीशन कर दिया गया है। नई प्रणाली के लागू होने से यह पावर प्लांट अब राष्ट्रीय ग्रिड की रियल टाइम आवश्यकताओं के अनुसार अधिक सटीक, तेज और प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा। डीमरखेड़ा में प्रधानमंत्री मान धन योजना के पंजीयन शुरू। कटनी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत पंजीयन शुरू हो गए हैं। इस योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूहों की पात्र महिलाओं को 60 साल की आयु पूरी होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सतना में 2 भतीजों और निलंबित पटवारी पर FIR। सतना जिले की कोठी पुलिस ने एक 85 वर्षीय बुजुर्ग को सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर उनकी पुश्तैनी जमीन बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में निलंबित पटवारी प्रवीण सिंह और पीड़ित के 2 सगे भतीजों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्लोन ऐप से मनरेगा पोर्टल में सेंध 30 जून से मनरेगा योजना बंद होने जा रही है। इससे पहले शिवपुरी जिले की कुछ ग्राम पंचायतों में अधूरे कार्यों पर फर्जी तरीके से मजदूरी भुगतान कराने की कोशिशों के आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई और संभावित वसूली से बचने के लिए क्लोन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की जा रही है, जबकि संबंधित कार्यस्थलों पर कोई काम नहीं चल रहा है। कैंट थाने में 2 वैल्यूअर सहित 15 पर FIR। कैंट थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में गोल्ड वैल्यूअर का काम करने वाले 2 ज्वेलर्स शॉप संचालकों ने बैंक में करीब 43 लाख के नकली सोने के जेवर गिरवी रखवाकर धोखाधड़ी की। उनके द्वारा 13 ग्राहकों के नकली जेवर गिरवी रखवाए गए। ग्वालियर में भारतीय डाक विभाग का बड़ा कदम। भारतीय डाक विभाग ने ग्वालियर में डाक सेवाओं को अधिक सुगम, तेज और व्यापक बनाने की दिशा में नई पहल शुरू की है। ग्वालियर डाक मंडल के अंतर्गत डाक फ्रेंचाइजी योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस
इस योजना के जरिए विभाग निजी भागीदारी के माध्यम से अपने सेवा नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है, ताकि लोगों को उनके नजदीकी क्षेत्रों में ही डाक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। इंदौर की सड़कों पर हर दिन दौड़ रहे 175 ओवरलोड वाहन। इंदौर शहर की सड़कों पर सबसे बड़ा खतरा केवल तेज गति नहीं, बल्कि ओवरलोड वाहनों और बिना वैध दस्तावेजों के दौड़ रहे वाहनों से है। मई 2026 में यातायात पुलिस द्वारा की गई 30,928 चालानी कार्रवाई के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ है कि हर दिन औसतन 175 ओवरलोड वाहन पकड़े गए। गरीब मरीजों के लिए वरदान बनी एयर एम्बुलेंस सेवा। इंदौर गंभीर बीमारी या हादसे के बाद जब हर मिनट जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय करता है, तब एयर एम्बुलेंस किसी संजीवनी से कम नहीं होती। आमतौर पर लाखों रुपए खर्च होने के कारण यह सुविधा केवल संपन्न लोगों की पहुंच में मानी जाती थी। खरगोन में सरकारी रिकॉर्ड से गायब गांव के ग्रामीणों ने दिखाए पावतियां व पट्टे। सरकार हमें हमारी पैतृक जमीन से बेदखल करना चाह रही है, जबकि हम कई पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, जिसके की पावती पट्टे बने हुए हैं। फिर भी शासन प्रशासन जमीन छीनकर उद्योगपतियों को देने में लगी है। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में 21 जून आएंगी। राष्ट्रपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षा समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर औपचारिक सहमति मिल गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार आयोजन 21 जून को किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्वालियर में कलेक्ट्रेट में 4 विभागों के दफ्तरों में 21 दिन से नहीं बिजली। कलेक्ट्रेट की छत के नीचे 4 दफ्तरों में अंधेरा कायम है। 21 दिन पहले कलेक्ट्रेट में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के कारण कई विभागों तक जो आग पहुंची थी, उसमें 4 दफ्तर अभी भी बिना बिजली के ही संचालित हैं। इन दफ्तरों में जो मुखिया है, उन्होंने 21 दिन बाद भी चिंता नहीं की और आलम यह है कि दफ्तर में अधिकारी बैठ रहे, न स्टाफ काम कर रहा है, क्योंकि बिजली व्यवस्था ठप है। जबलपुर में रेत उत्खनन परिवहन पर शिकंजा। नर्मदा समेत हिरन नदी और अन्य नदियों में रेत उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पोकलेन की मदद से नर्मदा से रेत निकाली जा रही है, तो कहीं मोटर लगी नाव से। इतना ही नहीं, कई रेत माफिया नदी में मशीन डालकर पाइपलाइन बिछाकर अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। ब्रिक्स देशों समेत करीब 20 देशों के कृषि मंत्री इंदौर में चल रहे 5 दिवसीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का बुधवार को दूसरा दिन है। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों समेत करीब 20 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। बुधवार सुबह प्रतिनिधि राजवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने हेरिटेज वॉक में हिस्सा लिया। इसके बाद ग्रामीण हाट बाजार का भ्रमण भी किया। सिवनी में किसान बनकर खाद लेने पहुंचे कृषि अधिकारी से वसूले दोगुने दाम। सिवनी जिले के बंडोल में किसानों को बिना ई टोकन और अधिक कीमत पर उर्वरक DAP बेचने की शिकायतें मिलने पर जिला स्तरीय गुण नियंत्रण दल के अधिकारी किसान बनकर 2 कृषि केंद्रों में पहुंचे, तो उनसे भी 2 गुने दाम वसूले गए। कृषि विभाग ने सोमवार को दोनों कृषि केंद्र गोदाम सील कर उनके संचालकों पर FIR दर्ज कराई गई। मंदसौर में 7 साल तक नियम विरुद्ध बढ़ती रही प्रोत्साहन राशि। अब 61 स्वास्थ्य कर्मियों से ब्याज सहित वसूलेंगे 49 लाख रुपए। मंदसौर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को फिर से वसूलने के आदेश सिविल सर्जन ने जारी किए हैं। उन्होंने आदेश में बैंक अकाउंट के नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें यह राशि जमा होनी है। इसमें 35 चिकित्सक सहित 61 स्वास्थ्य कर्मियों के नाम शामिल हैं। इंदौर में मतदाता सूची से नाम जोड़ने हटाने के 2627 आवेदन पहुंचे। इंदौर जिले में नगरीय निकायों और पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है। जिले में अब तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए कुल 2627 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 15 जून तक नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन के आवेदन दिए जा सकते हैं। MP में घटिया निर्माण पर बड़ी प्रशासनिक गाज। भोपाल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लापरवाही पर 8 निर्माण एजेंसियां ब्लैक लिस्टेड की जाएंगी। इन कार्यों से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। 29 कार्यों में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
भोपाल स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग ने सांदीपनी स्कूलों में निजी स्कूल के बच्चों को प्रवेश देने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। यह भी तय हुआ है कि सांदीपनी स्कूल उन बच्चों को 9वीं कक्षा में सीधे प्रवेश दे पाएंगे जिन्होंने किसी निजी स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT के तहत 8वीं तक निःशुल्क पढ़ाई की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2026 से 27 में सांदीपनी विद्यालयों में प्रवेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जबलपुर में रेत उत्खनन परिवहन पर शिकंजा। नर्मदा समेत हिरन नदी और अन्य नदियों में रेत उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पोकलेन की मदद से नर्मदा से रेत निकाली जा रही है तो कहीं मोटर लगी नाव से। इतना ही नहीं, कई रेत माफिया नदी में मशीन डालकर पाइपलाइन बिछाकर अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं। दलहन अनाज पर मंडी टैक्स में 0.5% की बढ़ोतरी, ईंधन की बढ़ती महंगाई और मंदी की आशंका से जूझते बाजार को प्रदेश सरकार ने एक और झटका दिया है। सरकार ने मंडी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। दलहन, तिलहन और अनाज जैसी तमाम कृषि उपज पर 0.5% मंडी टैक्स बढ़ा दिया है। महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक के ठिकानों पर छापा। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडवाल के यहाँ छापा मारकर आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया। अधिकारी को अब तक के अपने सेवा काल में वेतन से 2.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, लेकिन छापे में 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। उन्होंने अपनी आय से 241% अधिक संपत्ति अर्जित की है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।